Praise the Lord, saints. प्रभु की स्तुति हो संतो। I get great joy and pleasure to again welcome you to this wonderful time in the Word. और मैं बहुत ही उत्साहित और आनंदित होता हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के हमारे इस सत्र में। We are learning about the life of Christ. हम यहाँ पर मसीह के जीवन के बारे में सीख रहे हैं And we learned about the historical and the geographical setting. और हमने इसके बारे में हमने जो है ऐतिहासिक तरीके से और भूगोलिक तरीके से हमने इसे देखा। We saw about the 7 people that were important in shaping the history around the coming of Jesus. हमने उन 7 लोगों के बारे में देखा कि जब यीशु पैदा हुए तब इन लोग आए और कैसे इन्होंने ये सारी ऐतिहासिक बातों को निर्माण किया। Then we saw the setting around which John was preaching. और फिर हमने देखा कि कैसे माहौल में जो है यूहन्ना प्रचार कर रहे थे। He was preaching in the outskirts of Jerusalem, not in Jerusalem. और यूहन्ना जो है वो यरूशलेम के बाहर प्रचार कर रहे थे, यरूशलेम में नहीं। So it's very important for us to understand something about John before we can get into his message. तो ये बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है समझना यूहन्ना के बारे में उसके संदेश को देखने से पहले। Okay, because we just touched base upon his message about what his message was, but I feel it is important to know something about him before we know about his message. हमने थोड़ा बहुत यूहन्ना के संदेश के बारे में सीखा था पिछली बार, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूहन्ना के बारे में समझना ये ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद हम उसके संदेश को समझेंगे। When I want to ask you a question before we begin. और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ शुरू करने से पहले। What comes to your mind when I say the word great men or great people? आपके मन में, आपके दिमाग में ये शब्द सुनने के बाद क्या आता है? अगर मैं आपसे कहूँ महान व्यक्ति, Perhaps Gandhi, शायद आपके मन में आए गांधी जी, Mother Teresa or Albert Einstein. मदर टेरेसा या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आप सोच। So what makes a man great? तो एक व्यक्ति को महान क्या बनाता है? It's very important to understand because according to the world standard, we feel that if a man is successful, he is great. और ये जो महान शब्द है, ये अगर संसार के दर्जे में देखें तो हमें लगता है कि अगर वो व्यक्ति सफल है तो वो महान है। If a man has a lot of money, he is great. अगर उस व्यक्ति के पास बहुत सारे धन दौलत है तो वो महान है। If a man has a lot of education, he is great. अगर उस व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा शिक्षण है तो वो फिर महान है। If a man is born from a beautiful family background, he is great. अगर एक व्यक्ति बहुत ही अच्छे फैमिली के एक परिवार के पृष्ठभूमि में पैदा हुआ है तो वो बहुत ही ज़्यादा महान है। If we see by these standards, अगर हम इन दर्जों को देखें, the man whom I'm going to talk to you about तो जो व्यक्ति के बारे में मैं आपसे कहने वाला हूँ was not great. तो ये महान नहीं हो सकता। He was not born from a wealthy family. क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो धनी परिवार पे पैदा नहीं हुआ। He was not born with a lot of money. बहुत धन दौलत में पैदा नहीं हुआ। He was by no means educated. और किसी भी तरीके से उसे कोई प्रकार का शिक्षण नहीं मिला। And he was not quite successful as per the world standards. और संसार के दर्जे से अगर हम देखें तो वो सफल भी नहीं था। But why is this story or this incident recorded for us in Matthew chapter 3 verses 1 to 6? तो ये जो घटना है मत्ती उसके 3 अध्याय उसके 1 से 6 वचन में ये घटना को यहाँ पर मत्ती क्यों लिखता है? I will tell you exactly today why and what is the reason of it. मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों उसने, क्या कारण था कि उसने ये लिखा। Matthew, as his purpose of presenting the gospel to the Jews, wants to prove that Jesus is the king. मत्ती जो है जब वो अपने सुसमाचार को बता रहा है तो उसका एक ही मकसद है कि वो यीशु मसीह को राजा के तौर पर यहूदियों के सामने प्रचार करे। So he presented the genealogy of the king, that Jesus has come from the lineage of David. तो उसने जो है यीशु मसीह के वंशावली को पहले प्रचार किया ताकि वो इस बात का सबूत दे सके कि यीशु जो है वो राजा के वंश से आया। He has proved that Jesus is the king by the visit of the Magi, the Persian kingmakers. They came and they approved that yes, this is the king. और उसने ये भी साबित किया जब ये मजूसी लोग यीशु के जन्म पर आए और यीशु को तोहफे दिए तो उसने इस बात को भी साबित किया कि जब मजूसी लोग ने ये बात को ठान लिया और कह दिया कि यही राजा है तो ये इस बात से भी साबित हो गया। So John over here, according to Matthew, is the herald of the king. तो यूहन्ना मत्ती के हिसाब से जो है यूहन्ना एक वो व्यक्ति है जो राजा के आगे आगे घोषणा करते चलता है। If John is the herald of the king, that means who he's talking about has to be king.
तो यूहन्ना अगर राजा के आगे आगे चलने वाला, घोषणा करने वाला व्यक्ति है, तो ये बात साबित हो जाती है कि यीशु मसीह राजा है। Perfect. So what is the duty of the herald? तो ये जो घोषणा करने वाला व्यक्ति है, इसका काम क्या होता He है? has two duties. इसके दो काम होते हैं। Number one, सबसे पहला, to announce that the king is coming. इस बात की घोषणा करना कि राजा जो है वो आने वाला है या राजा का आगमन होने वाला And है। number two, और दूसरा, to prepare the way for the king. कि राजा के लिए वो मार्ग तैयार करे। Every king in the Oriental times had a herald. और पुराने समय में हमेशा हर राजा का एक व्यक्ति था, एक घोषणा करने वाला। Imagine a king is coming and all the people are busy in their own world. No, 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 no. The herald has to go and ensure the people are ready for the king. आप सोचें कि राजा आने वाला है और सब कुछ यहाँ पर गड़बड़ी चल रही है और लोग अपने ही कामों में व्यस्त हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। राजा के आने से पहले एक घोषणा करने वाला व्यक्ति आता है जो राजा के लिए मार्ग तैयार करता है। I will prove to you that John was the herald of the king. और मैं आपको इस बात का सबूत दूंगा कि यूहन्ना जो है वो राजा के आने से पहले घोषणा करने वाला था। In Matthew chapter 3 verses 1 to 6 in the passages that we will see, मत्ती उसके 3वें अध्याय 1 से 6 वचन में जो हम पैसेज को देखने वाले हैं, the phrase used over there is came John. जो शब्द वहाँ पर यूज किया या इस्तेमाल किया गया है वो ये है कि यूहन्ना आया। The Greek construction is the arrival of an official. और ये यूनानी शब्द में अगर इस भाषा को देखें, इस शब्द को देखें तो इसका मतलब है The arrival of an official. एक महान व्यक्ति या एक राजा का आना। The arrival of an official, जो ऑफिस वाला बंदा है. एक The arrival प्रधान. of a official. एक प्रधान का आना The arrival of a herald. या एक घोषणा करने वाले का आना। Perfect. The second it's used over there is he preached. और दूसरा शब्द जो यूज वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो है कि प्रचार। It's not the Greek word for evangelizing. और अगर आप यूनानी में उस शब्द का मतलब देखें तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुसमाचार प्रचार करना या good news. या शुभ संदेश सुनाना। It is the Greek word for herald. ये यूनानी शब्द है घोषणा करने वाला or proclaiming. या प्रचार करने वाला। The third thing he says very clearly, repent for the kingdom is at hand. तीसरी बात जो उसने कही कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। And fourthly we see to prepare the way for the Lord. और चौथी बात हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए मार्ग तैयार करता है। Doesn't it prove that he is the herald? क्या इन बातों के बाद आपको ये साबित नहीं होता कि वो सच में घोषणा करने वाला था? Doesn't he prove that he's talking about a kingdom? और क्या ये बात को सबूत नहीं देता कि वो एक राज्य का प्रचार कर रहा था? Therefore it proves that he's the way maker for the king. इसीलिए ये बातें साबित करती हैं कि वो राजा के मार्ग तैयार कर रहा था। We are going to see 7 points हम 7 मुद्दों में देखेंगे। from Matthew chapter 3 verses 1 to 6. मत्ती 3 उसके 1 से 6 में। The 7th point will be a mystery. जो 7वां मुद्दा है वो एक रहस्य होगा। I want to reveal to you a beautiful mystery at the 7th point. 7वें मुद्दे पे मैं एक बहुत ही सुंदर रहस्यमय बातें आपको बताने वाला हूँ। Many of you precious saints may know that mystery, but still I would like to reveal to you at the end of this video. और बहुत सारे मेरे प्रिय संत आप सब जानते होंगे इस रहस्य के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आखिरी में आपको ये बताने वाला हूँ। Perfect. We start with the first point. हम पहले मुद्दे में जाएंगे। The man. व्यक्ति। The man. व्यक्ति। Let's read verse 1 where it's written, in those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. और हम मत्ती उसका 3रा अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि Okay, now John's preaching was very important. तो यूहन्ना का जो प्रचार या संदेश था ये बहुत ही जरूरी था। John's ministry was important यूहन्ना का सेवकाई बहुत ही महत्वपूर्ण था, because Jesus Christ started his ministry after John. क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की यूहन्ना के सेवकाई In fact, के I बाद। want you to read a very beautiful passage in Acts 10:37. और मैं चाहता हूँ कि आप एक सुंदर एक वाक्य को या शब्द को यहाँ पर पढ़े। प्रेरितों के काम 10:37. इस वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसका 37 वचन। I'll read it in English. That word I say ye know, which was published throughout all Judea and began from Galilee after the baptism which John preached. वह बात तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद
गलील से आरंभ करके सारे यहूदिया में फैल गई। So Jesus began his ministry after John. तो यीशु ने अपनी सेवकाई को शुरू किया यूहन्ना के सेवकाई के बाद। Now understand the background little bit. और आप जो है इसके पीछे जो पृष्ठभूमि है इसको थोड़ा समझें। The Jews expected Elijah to come. यहूदियों का ये अपेक्षा था कि एलिया आएगा। In fact, at every Passover, they would have one cup on the Passover table, which they preserved and believed that it was for Elijah. और यहूदी लोग जब भी फसह का पर्व मनाते थे तो वहाँ पर एक प्याला रखते थे और उस प्याले में जब भाग लेते तो ये विश्वास करते कि ये एलिया का प्याला है। Perfect. And even at the circumcision, they would keep one chair. When they're circumcising their child, they would keep one chair over there, which they believed was for Elijah, to be present and witness the circumcision of their child. और जब यहूदी अपने बच्चों का खतना करते तब वहाँ पर वो एक और कुर्सी को रखते और वो ऐसा विश्वास करते कि इसको ये कुर्सी जो है वो एलिया के लिए है। So the Jews expected the Messiah's herald to come before the Messiah. तो यहूदियों को ये अपेक्षा थी कि मसीहा के आने से पहले एक घोषणा करने वाला व्यक्ति जरूर आएगा। Why? Because Malachi prophesied that in Malachi 4:5 it is written, "Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord." और ऐसा क्यों? क्योंकि वचन में ये भविष्यवाणी की गई है। हम इस वचन को देखेंगे मलाकी उसके 4 अध्याय उसके 5वें वचन में। Perfect. देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। Perfect. So the last statement of the Old Testament, तो आखिरी वाक्य पुराने नियम का ये था that there would come a prophet. कि एक भविष्यवक्ता आएगा। That means the next prophet that you will see come from God would be Elijah. तो इसका मतलब अब अगला भविष्यवक्ता या नबी जो आप देखेंगे परमेश्वर की ओर से वो एलिया ही होगा। What was told by Gabriel to Zacharias? और गब्रियल ने जकरिया को क्या कहा? Luke 1:17. Let's read Luke 1:17 where it's written, "And he shall go before him in the spirit and power of Elias." और लूका उसके पहले अध्याय के 17 वचन में ये कहता है वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। To turn the hearts of the fathers to the children, कि पितरों का मन लड़के बालों की ओर फेर दे the disobedient to the wisdom of the just, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए to make ready a people prepared for the Lord. और प्रभु के लिए एक योग्य तैयार करे। Whom did he speak about? He spoke about John the Baptist. और ये किसके बारे में कह रहा है? ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे I में want कह you रहा है। to see something very interesting. Matthew 11:12-14. और मैं यहाँ पर बहुत ही कुछ दिलचस्प आपको दिखाने वाला हूँ। मत्ती उसके 11वें अध्याय 12-14. उसके 12 से 14 वचन में। Verse 12 says, "And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force." और 12वां वचन ऐसा कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवंत उसे छीन लेते हैं। Verse 13, "For all the prophets and the law prophesied until John." और यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। Verse 14, here's where it comes. Verse 14, "And if ye will receive it, this is Elias, which was for to come." और आप इस वचन को ध्यान से देखें 14 वचन, और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वह यही है। If you receive it, अगर आप इसे प्राप्त करेंगे this is the Elijah which was supposed to come. तो ये वही एलिया है जो आने वाला था। But if you miss it, लेकिन अगर आपने इस चीज को खो दिया the real Elijah has to come, तो असली एलिया आने वाला है, and that too before the great and dreadful day of the Lord. और वो भी परमेश्वर के भयानक दिन के पहले। This Elias came in the spirit of Elias. John came in the spirit of Elias or Elijah. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया के आत्मा में आया, But because they rejected this John, क्योंकि उन्होंने इस यूहन्ना को नकारा, because they rejected this Elias, क्योंकि उन्होंने इस एलिया को नकारा, the real Elijah will have to come back तो असली एलिया को आना पड़ेगा फिर वापस before the God of judgment. परमेश्वर के न्याय के दिन से पहले। This time the God, the Messiah came in grace. और इस बार जो है मसीहा वो अनुग्रह के साथ आए, And because they rejected him, next time he will have a forerunner, but he will come in judgment. और
उन्होंने क्योंकि इस अनुग्रह के मसीहा को नकारा, वापस ये मसीहा आने वाला है और उसके आगे आगे दौड़ने वाला या पुकारने का शब्द भी होने वाला है। So first we saw the man. तो सबसे पहले हमने व्यक्ति के बारे में देखा। Second, the message. दूसरा संदेश। The message. संदेश। Verse 2. मत्ती उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ेंगे। And saying, repenting, for the kingdom of heaven is at hand. ये कहते हुए मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। Matthew 4:17, Jesus preached the same message. और मत्ती 4:17 में यीशु ने यही बात का प्रचार किया। From that time Jesus began to preach, say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. और यह वचन ऐसा कहता है, उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। The Greek word comes from 2 words. यूनानी शब्द इसका जो है वो 2 शब्दों से आता है। The word for repent. The first word is meta. पश्चाताप का ये शब्द यूनानी में 2 शब्द है। पहला शब्द जो है वो है मेटा, which means with, जिसका मतलब है साथ में, and noio, और दूसरा उसका शब्द है एनेओ, which means to exercise the mind. जिसका मतलब है कि अपने मन को जो है वो कार्यशील बनाना। It means a change of mind or attitude. इसका मतलब है कि अपने मन को या अपने व्यवहार को बदलना। It's turn from sin. इसका मतलब है कि पाप से बिल्कुल जो है पलट जाना या दूर हो जाना। It means change of attitude towards sin. इसका मतलब कि आपका जो व्यवहार है पाप को लेकर वो बिल्कुल बदल जाना। So what you used to love before, now you hate. तो जो चीज़ों को आप पहले पसंद करते थे अब आप उन चीज़ों से नफरत करते हैं। What you used to enjoy before, now you reject. और जिन चीज़ों से आप पहले आनंद उठाते थे अब उन चीज़ों से आपको घृणा होती है। Remember, repent is not about stop sinning. याद रखें कि पश्चाताप का मतलब ये नहीं है कि आप पाप करना बंद कर दें। It's not about the actions, it's about the attitude. ये कार्यों के बारे में नहीं है लेकिन ये आपके व्यवहार के बारे में है। It's about a change in mind. ये आपके मन को बदलने के बारे में है। You cannot stop sinning without a change in mind. आप पाप को करना बंद नहीं कर सकते जब तक आप अपने मन को नहीं बदलते। For example, if someone told me do not eat crabs, I would never stop eating crabs. I would still eat crabs. और अगर कोई आकर मुझसे कहता है कि जो ये केकड़ा है वो मत खाओ मत खाओ मत खाओ, तो मैं उन बात को नहीं मानूंगा, मैं खाता रहूंगा। But I had one incident in my life लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसी घटना हुई where after eating crabs, जहाँ पर जब मैंने केकड़े को खाया I had to travel a long journey और मुझे एक बहुत ही लंबी यात्रा में जाना in the पड़ा bus, बस में, because of which I vomited several times. और जिसकी वजह से मैंने बहुत बार उल्टियाँ की। Now that impression has come into my mind, अब उन बातों के लिए मेरे दिमाग में एक बात आ चुकी है because of which now even if I look at crabs, I remember those moments. और अब ऐसा हो गया है कि अगर मैं उन केकड़ों को देखूंगी तो मुझे वो घटनाएं याद आती हैं। So now I do not touch crabs. तो अब मैं केकड़ों को बिल्कुल नहीं छूता। That's the same detest. That's the same hatred you should have for your sinful lifestyle when you repent. और यही प्रकार का आपको नफरत होना चाहिए पाप से जब आप अपने मन को बदलते हैं। Before, no matter what people told me, I would still eat crabs. पहले चाहे जो कुछ मुझे लोग कहें मैं मानता नहीं था, मैं फिर भी केकड़े को खाता था। Now because of a change in my mind and attitude, I do not eat. लेकिन अब मेरा मन जो है उसके प्रति बदल गया है, इसलिए मैं वो कभी नहीं करूँगा। Friends, deal with the root. The fruit will be taken care of. मित्रों, आप जड़ से जो है जड़ के साथ आप कार्य करें तो आपका फल भी जो है वो बदल जाएगा। Repent and do what? Change and do what? What should we change our mind to? और पश्चाताप करके हम क्या करें? हम अपने मन को किस चीज के लिए बदलें? You have to repent and believe the good news. आपको पश्चाताप करना है और शुभ संदेश पे विश्वास करना। That means you have to turn from something which is law and you have to turn to something which is good news. Turn from bad news to good news. तो इसका मतलब आपको व्यवस्था से हटकर आपको शुभ संदेश में जाना है। Mark 1:15, मरकुस उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन, which is saying the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand, repent ye and believe the gospel. और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। So imagine the Jews of that time. तो या सोचे कि उन समय के जो यहूदी They थे had to make many sacrifices. उनको बहुत सारे बलिदान करने पड़ते थे, They had to do many things to please God. उनको बहुत सारे कार्य करने पड़ते कि परमेश्वर को खुश करें। The law was in no ways good news for them.
जो व्यवस्था थी वो किसी भी तरीके से उनके लिए शुभ संदेश नहीं था। Now suddenly you're telling me I don't have to do all this anymore. और आप अचानक से अब मुझे आकर कह रहे हैं कि मुझे इन सारी व्यवस्थाओं का पालन नहीं करना है। All I have to do is I have to believe the good news that Jesus Christ came and He fulfilled the law for me. और मुझे सिर्फ इतना विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए आया और उन्होंने मेरे लिए व्यवस्था को पूरा किया। For example, if I'm lifting a very heavy load up a stairs, और एक उदाहरण के तौर पर मैं एक बहुत ही भारी जो है बहुत ही भारी चीज़ जो है मैं उठाकर मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ and I'm tired after climbing approximately hundreds of stairs. I'm tired. I'm done with it, but I have to take this load up. और आप सोचें कि 100 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अब इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता। Perfect. And then just then something happens is the lift starts working. और तब अचानक ऐसा कुछ होता है कि जो लिफ्ट है वो कार्य करना शुरू कर देता है। Now what I can do? I can get into the lift with my load and keep the load aside. और अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं लिफ्ट में जाऊँगा और अपने उस भारी जो सामान है उसे मैं साइड में रखकर मैं आराम से खड़ा रहूँगा। Now who will bear me, my weight and the load? और अब जो है मेरा वजन और उस सामान का वजन वो कौन उठाएगा? The whole pressure of pleasing God was upon the Jewish people. तो वो लिफ्ट जो है वो हमारे सामान के बोझ को उठाएगा। इसी तरीके से यहूदियों का सारा जो बोझ था वो उठा लिया गया। So the Jews were pressurized by the load of pleasing God. तो इसी तरीके से यहूदी जो थे वो पूरी तरीके से बोझ में थे व्यवस्था को पूरा करने में, Pleasing God. परमेश्वर को प्रसन्न करने में। So what does the lift come? Jesus came as the lift and lifted us, not only us, but He gave us the ability to even please God. Amen. तो यीशु इसी प्रकार से आए एक लिफ्ट बनकर कि उन्होंने हमारे बोझ को भी उठाया और साथ ही साथ उन्होंने हमारे लिए परमेश्वर को प्रसन्न So किया। when I reached to the 7th floor or the 8th floor, तो जब मैं 7वें 8वें माले पर पहुंचता हूँ and I saw the lift over there, और जब मैं वहाँ पर एक लिफ्ट को देखता हूँ, all I had to do is trust that the lift will work. मुझे सिर्फ इतना ही करना है कि भरोसा करना है कि ये लिफ्ट जो है वो काम करेगा। I should have believed in the lift and just opened the gate and stood in the lift. That's all I had to do. Give my entire weight, submit myself to the lift. और मुझे सिर्फ इतना ही करना था कि उस लिफ्ट में जाना था और मुझे भरोसा रखना था और अपने सारे बोझ और वजन को उस लिफ्ट में डाल देना था। And the lift would then do the work. I had to just believe. और वो लिफ्ट जो है वो अपना काम करेगा, मुझे सिर्फ विश्वास करना है। That's all the Jews had to do. John was telling them, repent and believe the gospel. इतना ही यहूदियों को करना था। यूहन्ना जो है वो सिर्फ इतना ही कह रहा था, पश्चाताप करो और विश्वास करो। Believe in Jesus, you will be able to please God. और आप यीशु पर विश्वास करो, आप परमेश्वर को खुश कर दोगे। See, what was shocking for them is they thought that they were the seed of Abraham. और जो उनके लिए जो चकित बात थी वो ये थी कि वो जानते थे कि वो अब्राहम के बीज हैं। In fact, in Matthew chapter 3 verse 8 it says, think not, do not say within yourselves that we are the seed of Abraham. We don't need to repent. और उन्होंने मत्ती 3:8 में कहा भी कि तुम हमसे ये बातें मत कहो क्योंकि हम अब्राहम के वंश हैं, हमें किस प्रकार का पश्चाताप करने की जरूरत। Because repent was a word that was kept for the Gentiles. क्योंकि ये पश्चाताप जो शब्द था ये अन्य जातियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। Jews felt they were secured. और यहूदियों को लगता था कि वो बहुत ही सुरक्षित है Salvation was secured for them. और उद्धार उनके लिए है। So they were not even worried about this word repent. तो वो बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे थे इस शब्द को सुनकर पश्चाताप। That's why they were shocked at the message of John. तो इसीलिए वो बहुत चकित हुए जब यूहन्ना ने कहा पश्चाताप करो। John tells them, do not think that you are the Abraham's seed. God can make these stones as Abraham's seed. और यूहन्ना कहता है कि तुम चकित मत हो कि तुम अब्राहम के वंश हो। परमेश्वर जो है इन पत्थरों से अब्राहम के वंश को पैदा कर सकता है। You are just like the Gentiles. तुम जो है बिल्कुल अन्य जातियों के समान ही हो। Now one thing is very important. Why should they repent? अब एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहूदी पश्चाताप क्यों करें। We thought we were pleasing God. हमको लगता था कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। 400 years nobody came like you preaching, and now why should we believe you are a prophet of God? पर 400 साल तक कोई हमारे सामने प्रचार करने नहीं आया और हम क्यों विश्वास करें कि तुम एक नबी हो। So we saw first the man, then we saw the message, and then now we are going to see the motive. हमने पहला व्यक्ति को देखा, फिर संदेश, और अब तीसरा हम देखेंगे कि उद्देश्य क्या है। Verse 2. और हम दूसरा वचन देखेंगे, मत्ती 3 उसका 2 वचन। वो over there it's written, why should you repent? For the kingdom of heaven is at hand. और तुम्हें पश्चाताप क्यों करना है? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। The people were not ready.
लोग तैयार नहीं थे। 400 years they had no prophet speaking to them. 400 साल तक उनको कोई नबी बात करने उनसे नहीं आया। Silence of 400 years. बिल्कुल शांति थी इन 400 सालों में। In fact, it was 430 years because John was 30 years old by now. अगर आप देखें तो ये असली में 430 साल थे, क्योंकि यूहन्ना अब 30 वर्ष का है। And this silence was shattered by a fiery message from God. और ये जो चुप्पी है, इसको जो है ये चुप्पी को हटाया गया यूहन्ना के इस बहुत ही भयानक संदेश से। The kingdom is at hand. परमेश्वर का राज्य निकट है। Wow, excellent. This is what the Jews wanted. यही तो यहूदियों को चाहिए था, वो बहुत खुश हुए। The Davidic kingdom. Wow, finally the promise has come. Excellent. जो दाऊद का है अब वो पूरा होने वाला है, ये तो बहुत अद्भुत है। अभी मसीह, now the Messiah will come. और अब मसीहा आने वाला है। But there was one problem. लेकिन एक समस्या थी। There was one issue. एक समस्या थी। Before the Messiah comes, मसीहा के आने से पहले, before the kingdom comes, राज्य के आने से पहले, before the Abrahamic promises and the Davidic promises are fulfilled, अब्राहम और दाऊद की सारी आशीषों को पूरा होने से पहले there had to be the new covenant. एक नई वाचा का होना जरूरी था। The people had to be changed. लोगों को बदलना जरूरी था। That was important. वो जरूरी था। And till the new covenant doesn't be established, the Davidic covenant and the Abrahamic covenant cannot be enjoyed by the Jews. और जब तक ये नई वाचा जो है वो शुरू नहीं हो जाएगी, तब तक दाऊद की जो वाचा है या आशीषें हैं और अब्राहम की आशीषें, ये नए वाचा के बिना लोग अनुभव नहीं कर Now पाएंगे। the kingdom of heaven is an Old Testament concept. और अब ये परमेश्वर का राज्य जो है ये पुराने नियम का एक विषय है। In Daniel 4:37 it says, दानियल उसके चौथे अध्याय के 37 वचन में कहता I'll read है। the verse and then we'll read in Hindi. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all whose works are truth and his ways judgment, and those that walk in pride he is able to abase. अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। So here it is written, the King of heaven, that means there is a kingdom of heaven. तो यहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल किया गया है कि स्वर्ग का राजा। अगर स्वर्ग का राजा है इसका मतलब राज्य भी है। Daniel chapter 2 verse 44. दानियल उसके दूसरे अध्याय उसके 44 वचन में, And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उसका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। Daniel 4:25. दानियल उसके चौथे अध्याय के 25वें वचन में, Till thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will. कि तू मनुष्य के बीच से निकला जाएगा, और जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है, और जिसे चाहे वह उसे दे देता So है। there is a God in heaven who is a king of heaven. तो एक स्वर्ग में परमेश्वर है जो कि स्वर्ग का राजा है, So therefore there is the kingdom of heaven. और इसीलिए स्वर्ग का राज्य भी है। So kingdom of heaven is a Old Testament concept, not just a New Testament one. तो ये स्वर्ग का राज्य जो है ये पुराने नियम का विषय है। But it's important to know why Matthew is the only gospel writer who uses the term kingdom of heaven, okay, and not any other gospel writers. और हमें इस बात को ज़रूर से ध्यान से देखना है कि ये स्वर्ग का राज्य, ये शब्द केवल मत्ती ने ही अपने सुसमाचार में क्यों लिखा। Okay, so 32 times, approximately 32 times he uses the phrase kingdom of heaven. और लगभग 32 बार जो है ये शब्द स्वर्ग का राज्य मत्ती ने अपने सुसमाचार में इस्तेमाल किया। So why Matthew, why don't you say kingdom of God if it's the same? Why kingdom of heaven only? और मत्ती जो है ये स्वर्ग का राज्य, इसको परमेश्वर का राज्य ऐसा क्यों नहीं कहता। Very simple. Matthew was writing to the Jews. और ये बहुत ही आसान बात है, मत्ती जो है वो यहूदियों के लिए लिख रहा He है। would never use the term God. वो इस शब्द का या इस विषय का जो है वर्णन नहीं करता परमेश्वर। Why? Because whenever the Jews wanted to use God or say anything about God, they would say heaven. Like heaven is smiling down on us,
that means God is smiling down on us, but they would not say God, they would say heaven is smiling down on us. ऐसा क्यों? क्योंकि यहूदी कभी भी परमेश्वर का ये शब्द नहीं इस्तेमाल करते थे। वो कहते थे कि स्वर्ग, यानी अगर उनको कहना है कि परमेश्वर हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तो वो कहते थे कि स्वर्ग देखकर हमें मुस्कुरा रहा है। So Matthew was very sensitive to the emotions of the Jews, therefore he used the kingdom of heaven so that they can get the message. तो मत्ती जो है इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा वो ये गंभीर था कि वो परमेश्वर ये शब्द ना इस्तेमाल करके स्वर्ग का राज्य इस बात को कहे। So quickly we'll see the five phases of the kingdom of heaven. तो हम जल्दी से इन 5 चरण या 5 पहलुओं को देखेंगे। And you can write down the references. You can read it once you have your Bible with you. और आप ये बाद में पढ़ सकते हैं 5 पहलू राज्य के बारे में। First one is the prophesied kingdom. पहला जो है वो भविष्यवाणी किया हुआ राज्य। Perfect. That's in Isaiah 9:7. और यह यशाया उसके 9 अध्याय 7 वचन। Okay, so there will be a kingdom that will never be destroyed, a prophesied kingdom. So the Jews knew that there was a kingdom that was coming that will never be destroyed. तो एक ऐसा राज्य आएगा जो कभी जिसका अंत ना होगा। यहूदी जानते थे कि ये इस बात की भविष्यवाणी की गई है कि एक राज्य होगा जिसका कभी अंत ना होगा। There are many other references to that as well in Daniel. और बहुत सारे डैनियल में भी इन बातों के बारे में लिखा गया है। Second, we see the present kingdom. और दूसरा हम देखते हैं वर्तमान काल का राज्य। When John in Matthew 3 verse 2 and Jesus in Matthew 4 verse 17 says the kingdom of heaven is at hand. जहाँ पर यूहन्ना 3:2 और 4:17 में कहता है कि स्वर्ग का राज्य निकट है। The third we see, तीसरा हम देखते हैं because they rejected that present kingdom, क्योंकि उन्होंने वर्तमान काल के जो राज्य है उसको उन्होंने नकारा। the kingdom was wrapped up and taken in the sphere of the spiritual. और जो ये राज्य है ये पूरी तरीके से लपेट कर इसे आत्मिक तौर पर आत्मिक क्षेत्र में डाल दिया So it गया। is called as the professed kingdom. तो इसे अब कहा जाता है अंगीकार करने वाला राज्य। So the king was rejected and then he went and made his kingdom, set up his kingdom in the hearts of men. तो क्योंकि राजा को नकारा गया, इसीलिए इस राजा ने अपने इस राज्य को लोगों के हृदय में बनाया या स्थापित किया। Therefore what Romans 14:17 says, इसीलिए रोमियो उसके 14 उसके 17 वचन में कहता है the kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. जो परमेश्वर का राज्य है वो शांति, धार्मिकता और आनंद है पवित्र आत्मा में। Perfect. So the first one is the prophesied kingdom. पहला जो है वो भविष्यवाणी किया हुआ राज्य। The second one is the present kingdom. दूसरा जो है वर्तमान काल का राज्य। The third one is the professed kingdom. तीसरा जो है अंगीकार करने वाला The राज्य। fourth one is the perfect kingdom. और चौथा जो है वो एक सिद्ध राज्य। When Jesus Christ comes in his second coming glory, जब यीशु अपनी दूसरे आगमन में महिमा में आते हैं, he's going to set up his kingdom on the earth, 1000-year rule. तो वो अपना राज्य जो है वो 1000 साल के लिए यहाँ पर स्थापित करेंगे। That is also referred to as the kingdom of heaven. और उसे भी स्वर्ग के राज्य के तुलना की गई है। You can read about that even in Daniel 7:27 and in Revelation chapter 20. आप इसके बारे में दानियल उसके 7वें अध्याय उसके 27 वचन में और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में पढ़ सकते Perfect. हैं। And the fifth and the last one, और पांचवा जो आखिरी राज्य है, the perpetual kingdom. एक निरंतर चलने वाला राज्य, The perpetual or eternal kingdom. एक अनंत काल या निरंतर चलने वाला राज्य। You can read about that in Daniel 7:14 also. आप इसके बारे में दानियल उसके 7:14 में पढ़ सकते But हैं। there's a beautiful verse in 2 Peter 1:11 that I would like to read for you. लेकिन एक और सुंदर वचन इसके बारे में कहता है, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय And verse 11. और वचन 11 में, For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। Perfect. So we saw the man, we saw the message, we saw the motive, now we see the mission. तो हमने सबसे पहले व्यक्ति को देखा और उसके बाद हमने उसके संदेश को देखा, फिर उद्देश्य को देखा और हम अब देखेंगे चौथा सेवा कार्य। So the third verse. तो तीसरा वचन जो है, So what is his mission or what was his purpose regards to the kingdom? तो यूहन्ना का जो है राज्य के लिए उद्देश्य या उसका सेवा कार्य क्या था। Verse 3 it says, For this is he that was spoken of by the prophet Isaiah, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord and make his paths
straight. मत्ती उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन, यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। Now let's go to Isaiah and actually see this prophecy in Isaiah chapter 40 verse 1 to 5. आइए हम इसी भविष्यवाणी को पुराने नियम यशायाह की पुस्तक उसके 40वें अध्याय में देखें। Now when you know about Isaiah, it has 66 chapters. और आप जानते हैं कि यशायाह में पूरे 66 जो है अध्याय हैं। People say it corresponds to the 66 books of the Bible. लोग कहते हैं कि ये 66 अध्याय जो है वो इस बात को दर्शाता है कि पूरे बाइबल में 66 किताबें हैं। Okay, so chapter 1 to 39 is all about judgments. पहले अध्याय से 39वें अध्याय तक ये न्याय के बारे में दर्शाता है That's the Old Testament. और ये दर्शाता है कि ये पुराना नियम है। And chapter 40 to chapter 36, chapter 40 to chapter 66 is all about comfort and blessings. So that's the New Testament. और ये शायद 40 से लेकर 66 अध्याय तक ये दर्शाता है हमारा नया नियम, जहाँ पर आराम और बहुत ही सांत्वना की बात की गई है और आशीषों की बात। In fact, if you read Isaiah chapter 66, you'll see similarities to the book of Revelation. और अगर आप यशायाह के 66 अध्याय को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ये प्रकाशित वाक्य से बहुत कुछ इसमें मिलता जुलता है। So let's read Isaiah 40 verse 1. तो हम यशायाह उसके 40वें अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ेंगे। Comfort ye my people, say your God. तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। Verse 2. Speak ye comfortably to Jerusalem and cry unto her that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned, so she hath received of the Lord's hand double for all her sins. दूसरा वचन, यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उसे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है, यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। So this was good news after so much chapters of 39 chapters of judgment. This was good news. तो पूरे 39 अध्याय के बाद अब इस 40वें अध्याय में ये तो बहुत ही बड़ा शुभ संदेश है, क्योंकि इसके पहले सिर्फ न्याय की बातें की गई। So tell me God, when is this going to happen? तो परमेश्वर आप मुझे बताएं कि ये कब होने वाला है। Can you give us a sign? क्या आप हमें कुछ चिन्ह दे सकते हैं? Exactly, I'll give you a sign. हाँ, मैं तुम्हें एक चिन्ह दूंगा। Verse 3. तीसरा वचन, The voice of him that cried in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राज्य मार्ग चौरस करो। Okay, so if we see this messenger, what should we do? Should we accept him? तो क्या हम इस संदेश वाहक को अगर देखें तो क्या हम इसे स्वीकार कर लें? Yes, if you accept him, see what happens for the benefits of accepting this messenger. Verse 4, every valley shall be exalted. Every valley shall be exalted. Every mountain and hill shall be made low. And the crooked shall be made straight. And the rough places plain. हाँ, अगर आप इस संदेश वाहक को अगर आप स्वीकार लेते हैं तो इसका जो फायदा होगा वो ये होगा जो हम चौथे वचन में पढ़ते हैं, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दिए जाए, जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाए। So that means you say if we accept this messenger, everything becomes smooth for us. तो अगर आप कहते हैं कि मैं अगर इस संदेश वाहक को स्वीकार कर लूँ तो सब कुछ मेरे लिए आसान हो जाएगा। Yes, absolutely. You will speedily. देखिए, see, understand one thing. When the road is straight, you can travel faster. हाँ बिल्कुल, अगर आप इस बात को स्वीकार लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आप जान लें कि अगर आपका रास्ता, आपका मार्ग सीधा है तो आपके लिए ये जो यात्रा है बहुत ही आसान हो जाती है। If there are no mountains and hills and valleys, if the road is straight on the highway, you can travel faster and reach your destination faster. अगर पहाड़ और तराइयाँ अगर आपके रास्ते में नहीं है, आपका रास्ता बिल्कुल सीधा है, तो आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी अपनी यात्रा को पूरा कर लेंगे। So Jews, if you accept this messenger of mine, तो यहूदियों, अगर तुम मेरे इस संदेश वाहक को स्वीकार कर लेते the हो road and the path will be made straight. तो जो मार्ग है और जो रास्ते हैं वो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान और सीधे किए And जाएंगे। see what the destination you will arrive in. Next verse 5. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord hath spoken. और देखें कि अब उनकी मंजिल क्या है, वो कहाँ पहुँचते हैं। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं, सब प्राणी घास। वर्स 6,
verse 5. ओके, 5वां वचन हम पढ़ेंगे। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। So you are telling me, comfort, comfort, this is good news. When I see the messenger, he is going to make the way straight. We believe in him. The way will become straight. We'll reach the destination to experience the glory of God, and all flesh shall enjoy the glory of God. तो आप मुझे कह रहे हैं कि अगर मैं इस संदेश वाहक को स्वीकार कर लूँ तो मेरा मार्ग जो है वो सीधा और आसान हो जाएगा। मैं परमेश्वर की महिमा और उसकी आशीष को देखूंगा You will experience the glory of God. और मैं जो है वो परमेश्वर की महिमा को अनुभव So करूंगा। the messenger's mission was to make the way ready for the glory to be revealed. तो संदेश वाहक का एक कार्य, एक सेवा कार्य था, एक उद्देश्य था कि वो उस राजा के लिए मार्ग तैयार करे। But the sad news is, लेकिन जो दुख की बात है, they accepted the messenger. उन्होंने संदेश वाहक को तो ग्रहण कर लिया, They rejected the glory. उन्होंने महिमा को नकार दिया। Full, we beheld the glory of the Father, full of grace and truth. हमने परमेश्वर की महिमा को देखा और उसकी महिमा को उसके इकलौते पुत्र में। So we have seen the man, we have seen the message, we have seen the motive, and now finally we see the mission also. We saw the mission, and now the fifth one, the manner, verse 4. तो पहला हमने मनुष्य के बारे में देखा, एक व्यक्ति के बारे में, उसके संदेश के बारे में देखा, उसका उद्देश्य क्या था वो हमने देखा, उसका सेवा कार्य क्या था वो हमने चौथा पॉइंट देखा। अब पांचवा जो पॉइंट है वो ये है, The manner, tarika. एक तरीका। And the same, verse 4, chapter 3, verse 4. And the same John had his raiment of camel's hair, a leaden girdle about his loins, and his meat was locusts and wild honey. मत्ती उसका 3 उसका 4 वचन। यह यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था, और उसका भोजन टिड्डियाँ और वनमधु थे। So how did the presenter of the king present himself? तो जो राजा का प्रदर्शन कर रहा है वो खुद कैसे अपने आप को प्रदर्शन कर रहा है? What was his food, shelter and clothing? वो अपना खाना और उसका भोजन, उसका कपड़ा और उसके मकान कैसे हैं? I thought he will arrive in something very royal. मुझे तो लगा कि ये जो है बहुत ही कुछ आलीशान तरीके से इसका आगमन होगा। If he is going to present the king, people will look at him and say, if he is like this, how will the king be? We don't want this king. अगर ये राजा को प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति है तो ये बहुत ही अच्छे और आलीशान तरीके से आना चाहिए, लेकिन ये अगर ऐसा प्रदर्शित अपने आप को करता है तो इसका राजा कैसा होगा? How was his home? इसका घर कैसा था? Wilderness. रेगिस्तान, Wilderness. जंगल, Desert. जंगल, रेगिस्तान। Luke chapter 1 verse 80 we saw that he stayed in the wilderness till his showing to Israel. लूका उसके पहले अध्याय उसके 80 वचन में हमने देखा कि वो इज़राइल में आने से पहले अपने आप को वो जंगल में उसने रखा। Clothes. What was his clothes? उसके कपड़े क्या थे? Was he wearing something very royal? क्या उसने बहुत ही कुछ आलीशान और भव्य पहन कर रखा था? He was wearing camel's hair. वो जो है ऊंट के बालों को पहन कर रखता। It was good for protecting from the wind and from the storm and from the cold nights. It was very warm, but at the same time it was very rough to wear. और सारे जो तूफान और गर्मियाँ और इन सारे वातावरणों से वो कपड़े जो है उसको बचा कर रखते थे, लेकिन उसी समय अगर हम देखें तो ये कपड़े बहुत ही ज़्यादा रफ या चुभते थे। Guys, if you don't believe that this is Elias, अगर आप लोग नहीं विश्वास करते कि यही एलिया है, just because of the prophecy of Isaiah also, if you still don't believe this is Elias, अगर यशायाह की भविष्यवाणी को देखने के बाद भी आप विश्वास नहीं करते कि ये एलिया है, look at the clothes he is wearing. तो उसके कपड़ों को देखें। Why? Because 2 Kings 1:8 says, क्योंकि दूसरा राजा उसका पहला अध्याय 8 वचन कहता है, Elijah wore the same clothes. क्योंकि एलिया जो है उसने इसी प्रकार के कपड़े पहने। Matthew chapter 11 verses 7 to 9. मत्ती उसका 11 अध्याय वचन 7 से 9। Jesus says, when you went into the wilderness to see, what did you go there to see? Read. यीशु ने कहा कि जब तुम इस जंगल में गए तो तुमने क्या देखा वहाँ जाकर? हम इस वचन को पढ़ेंगे। जब वे वहाँ से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडों को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? बस understand one thing, कोमल वस्त्र पहनने वाले, the people who wear soft clothes are in the palaces. तो जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वो जो है राज्य महल में, राज्य भवनों में रहते हैं। This guy was in the wilderness. ये व्यक्ति जो था वो जंगल में था। He was wearing camel's hair. और ये ऊँट के बालों को पहनकर चल रहा था। The prophets did wear camel's hair as a clothing. और
भविष्यद्वक्ताओं ने जो है ऊंट के रोम का वस्त्र वो पहनते थे। Zechariah 13:4 has a reference to that. जकरयाह उसका 13 अध्याय उसका 4 वचन ये The कहता third thing we see about him is his food. है। और तीसरी बात जब हम उसके बारे में देखते हैं वो उसका भोजन। Wild honey is quite fine because in Deuteronomy 32 verse 13 it says, Deuteronomy 32:13 it says that wild honey was found under the rocks. और व्यवस्था विवरण 32 उसका 33 वचन में ये कहता है वन मधु के बारे में, जो कि अच्छा है। Locust, what he was eating was allowed. There were 4 kinds of locusts that were allowed to eat according to Leviticus 11:22. और 4 प्रकार की टिड्डियाँ ऐसी थी जिनके बारे में लेव व्यवस्था में लिखा गया है कि वो हम खा सकते थे। Even these of them which ye may eat, the locust after his kind, the bald locust after his kind, the beetle after his kind, and the grasshopper after his kind. Leviticus 11:22. और लेव व्यवस्था उसका 11 अध्याय उसका 22 वचन में हम ये बात को देखेंगे। वे ये हैं अर्थात भांति भांति की टिड्डी, भांति भांति के फनगे, भांति भांति की खरगोश और भांति भांति के हागा। So locusts were edible insects. Edible insects, you could eat them. तो ये जो टिड्डियाँ थी ये ऐसे इंसेक्ट्स या ऐसे कीड़े थे जिनको आप खा सकते थे। African, Middle Eastern and Eastern Asian countries till today can eat locusts. और अफ्रीकन और एशियन ये सारे कई देशों में आज भी जो है टिड्डियाँ खाते हैं। They are often fried, they are often smoked, or they are often dried and eaten. वो कई बार सुखाकर या उन्हें भूंजकर या उन्हें आग में तपाकर खाया जाता है। Locusts are an excellent source of protein. लोकस जो है ये बहुत ही अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। In fact, they have 62% protein, और अगर आप देखें तो उसमें 62% प्रोटीन मिला जाता है, 17% fat. 17% फैट। They have magnesium, they have calcium, उनमें मैग्नीशियम और कैल्शियम भी होते हैं, potassium, पोटेशियम, sodium, सोडियम, iron, आयरन and phosphorus. और फॉस्फोरस भी। So it is a delicacy. तो ये बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन है। So all John used to eat was locust and wild honey. तो यूहन्ना सिर्फ जो है टिड्डियाँ और वन मधु खाया करता था। 1 minute. This guy doesn't have education. ये व्यक्ति जिसके पास कोई शिक्षण नहीं है, This guy doesn't have a proper place to stay. इस व्यक्ति के पास कोई अच्छा घर भी नहीं है रहने के लिए। This guy probably didn't even brush his teeth and used to eat just locusts and wild honey. ये हो सकता है शायद ये व्यक्ति कभी ब्रश भी नहीं करता हो, ये सिर्फ वन मधु और टिड्डियाँ खाता था। This guy you're going to send to say that Jesus is coming. इस व्यक्ति को आप भेजने वाले हो ये कहने के लिए कि मसीहा जो है यीशु मसीह आने वाला है। God, I think you've picked the wrong guy. परमेश्वर मुझे लगता है कि आपने एक गलत व्यक्ति को उठा लिया। You could have chosen a Pharisee, a Sadducee who was so talented. आपने शायद आपको फरीसी या किसी सदूकियों को चुनना चाहिए था इस कार्य के लिए। People will even listen to them. हो सकता था कि लोग उन्हें सुनते थे। Annas, Caiaphas, you should have chosen them. All the Jews would listen to them. हन्ना और कैफा को आपको चुनना चाहिए था क्योंकि यहूदी जो है इनकी बात को जरूर सुनते थे। God's ways are so beautiful. परमेश्वर के जो योजनाएं हैं उनके जो तरीके हैं बहुत ही सुंदर हैं। God was his protection in the परमेश्वर wilderness. उस जंगल में परमेश्वर यूहन्ना का जो है सुरक्षा करने वाला God was his education in the wilderness. उस जंगल में परमेश्वर जो है वो उसका शिक्षण था He was clothed with the purpose and the mantle of God. और परमेश्वर के उद्देश्य के साथ वो ओढ़ा गया था His food was the word of God. और उसका जो भोजन था वो परमेश्वर का वचन था। He was sustained by God in the wilderness. और रेगिस्तान या उस जंगल में वो परमेश्वर के द्वारा जो है वो जी रहा था। He did depend on any man-made thing. और ये व्यक्ति जो है यूहन्ना ये किसी भी मनुष्य के बनाए हुए चीजों पर कभी निर्भर नहीं He हुआ was not compromised in his mindset by man-made philosophies. और कभी भी वो अपने मन में उसने समझौता नहीं किया मनुष्यों के द्वारा बनाए गए ये सारे रीति रिवाज। He was not dependent on any man that the man may point fingers at him and say, "We made you." और वो कोई भी मनुष्य के चीज़ों पर निर्भर कभी नहीं था कि ऐसा ना हो कि मनुष्य कहे कि देखो ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें दी। Guys, once you realize your mission, your 100 dependence should be on God. देखें आप जब ये इस बात को समझ जाएं कि परमेश्वर ने आपको किस मकसद से बुलाया है तो आपका पूरी तरीके से 100% आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाए। Let him be your education, let him be your clothing, let him be your sustenance, let him be your food, let him be everything to you. और परमेश्वर होने दे कि परमेश्वर आपका जो है भोजन बने, वो आपका ओढ़ना बने और वो ही आपको हो जो हमेशा हर बातों में चलाए। Do you think anyone would want to go and listen to this man?
और क्या आप सोच सकते हैं कि क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो चाहता था कि इस यूहन्ना को जाकर वो सुने? Anybody would go to listen to him? Do you think he had a successful ministry? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई भी किसी के अंदर भी ये इच्छा होगी कि इस व्यक्ति को जाकर सुने? The sixth point, the ministry. छठा जो मुद्दा है वो है सेवकाई। Verse 5, the ministry. वचन 5वां हम पढ़ेंगे। Verse 5. They went out to him. Listen. They went out. He didn't come in to them. They went out to him, Jerusalem and all Judea and all the region around Jordan. और Round हम about Jordan. मत्ती का उसका 3रा अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। तब यरूशलेम से और सारी यहूदिया के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग उसके पास आने लगे। Understand one thing, every one of them considered John to be a prophet after 400 years. और ये बात को आप ध्यान रखें कि सब के सब जो है इस बात को जानते थे कि 400 वर्ष के बाद ये एलिया ही है, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो एक नबी के रूप में हमारे बीच में आया है। So all of them went to John. They considered him as a great prophet. तो वो सब के सब जो है यूहन्ना के पास गए क्योंकि उन्होंने इसे एक महान नबी के रूप में जाना। Matthew 26 says, मत्ती उसका 21 अध्याय उसका 26 वचन कहता but है, if we shall say of men, we fear the people, for all hold John as a prophet. और यदि कहें कि मनुष्य की ओर से तो हमें भीड़ का डर है क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता जानते थे। All men knew that God had sent John. सब के सब जानते थे कि परमेश्वर ने यूहन्ना को एक नबी के रूप में But there was भेजा। one shocking thing that he was doing. लेकिन एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी जो वो कर रहा था। Just read verse 5 and 6 again. और फिर से हम मत्ती 3 उसका 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। Thank you, Father. तब यरूशलेम के और सारे यहूदा के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। अपने पापों को मानकर they confessed their sins and was baptized by John. और उन्होंने अपने अपने पापों को मान लिया, अंगीकार किया और फिर वो यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया। You know what the shocking thing is? यहाँ पर आश्चर्य की बात ये है, No Jew submitted to being baptized. कोई भी यहूदी जो है किसी के अधीन होकर बपतिस्मा नहीं लेते थे। Why? क्यों? Because they had a purification ceremony they used to do repeatedly. क्योंकि उनका एक रिवाज था जहाँ पर वो अपने आप को शुद्ध करते थे और ये निरंतर उनका ये रिवाज चलते रहता था। Being baptized once was only, listen, was only for the Gentiles. और एक ही बार बपतिस्मा लेना, ये जो बात है ये सिर्फ अन्य जातियों के लिए थी। John's baptism was a one-shot deal. और यूहन्ना का जो बपतिस्मा था वो एक ही बार का कार्य था। And single baptism was only for the Gentiles who wanted to become Jews. और एक बार बपतिस्मा लेना ये वो कार्य था जो अन्य जाति ही कर सकते थे जब उनको यहूदी बनना है तो। If the Jews were going to be baptized by John, in effect they were saying they are as the Gentiles. और अगर यहूदी एक बार बपतिस्मा ले रहे हैं यूहन्ना के हाथों से तो ये बात इस बात को दर्शाता है कि वो कह रहे हैं कि वो अन्य जातियों के समान ही है। What a shame! ये कितनी शर्मनाक You are बात है। telling me I'm a Jew, but I'm actually a Gentile and I should be back with these wicked Gentiles being baptized to become a Jew. Ain't I a Jew already? और आप मुझे कहना चाहते हैं कि मैं तो यहूदी हूँ लेकिन आप मुझे कहना चाहते हैं कि मैं ये एक बार बपतिस्मा लेकर मैं अपने आप को अन्य जाति के समान बना दूँ? क्या मैं पहले से ही यहूदी नहीं? I am a Jew and they had this pride about being a Jew and they detested Gentiles. और मैं यहूदी हूँ, ये उनके अंदर एक घमंड था और इसीलिए वो अन्य जातियों को से घृणा करते थे। So Gentiles had to take this one baptism and become a Jew. तो यह अन्य जातियों को ये एक बार बपतिस्मा लेना था और यहूदी बनना था। But then Jews realized we are not in the kingdom. We are not valid. If we are not valid, who is valid? तो यहूदियों को इस बात का एहसास हुआ कि वो जो है राज्य में नहीं है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश उन्होंने नहीं किया है, इसलिए वो आश्चर्य हुए और उन्होंने बपतिस्मा लिया कि अगर हम परमेश्वर के राज्य में नहीं है तो फिर कौन हो सकता है। So yes, yay, the kingdom is coming. Excited, we are all excited. Yes, the kingdom is coming, and we know we're going to get direct entry. Sorry, you're not going to get direct entry. You have to come as a Gentile, confess your sin, and be a true Jew.
तो यहूदी जो है बहुत ही खुश हुए, उन्हें लगा कि परमेश्वर का राज्य आ गया है और हम अब इसमें प्रवेश करेंगे, बहुत ही आनंदित हुए। लेकिन नहीं, उन्हें अन्य जातियों के समान यूहन्ना के अधीन होकर एक बपतिस्मा लेना था, ताकि वो अपने आप को अन्य जाति के समान बता सके और फिर वो बपतिस्मा लेकर वो यहूदी बने। Now that was a hard decision. और ये एक बहुत ही कठिन निर्णय था To be baptized कि वो बपतिस्मा ले। under John यूहन्ना के अधीन होकर, would mean that they would say that they are Gentiles. और ये इसका मतलब ये दिखाएगा कि वो अन्य जाति हैं। Let's get to the 7th point, और आइए हम 7वें मुद्दे पर चलो, the mystery. रहस्य। So what made John great? तो यूहन्ना को महान व्यक्ति ये वो कैसे बना? Jesus said that of all that were born of women, John was the greatest. यीशु ने कहा कि औरतों या स्त्रियों के द्वारा जितने भी जन्मे गए उसमें से यूहन्ना जो है वो सबसे महान है। So on one side you have man's standard of greatness, तो एक तरफ आपके पास मनुष्यों का दर्जा है कि महान कौन हो सकता है, on the other side you have God's standard of greatness. और दूसरी तरफ आपके पास परमेश्वर का दर्जा है कि महान कौन हो सकता है। 5 points, 6 points in fact that made John great. और ये 6 पॉइंट हैं जिसने यूहन्ना को एक महान व्यक्ति बनाया। He was obedient to God's word, number 1. सबसे पहली बात कि यूहन्ना जो है वो परमेश्वर के वचन के का आज्ञाकारी था। God called him, परमेश्वर ने उसे बुलाया he went for his mission without thinking twice. और उसने अपने सेवा कार्य को बिल्कुल शुरू कर दिया बिना सोचे। Is God calling you for something क्या परमेश्वर आपको किसी बात के लिए बुला रहा है and you are delaying it? और आप उसे जो है टालते जा रहे हैं? Remember something, where God guides, he provides. याद रखें, जहाँ पर भी परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे वो उसके लिए सारी चीज़ों को भी प्रोवाइड करेंगे या देंगे आपको। With all readiness of mind, be ready to obey the word of God instantly. और हमेशा आप पूरी तरीके से तैयार रहें कि जब भी आपके पास परमेश्वर का वचन आए आप उसे फुर्ती से करें। When God speaks to you, just obey. जब भी परमेश्वर आपसे बातें करते हैं आप आज्ञा मानें। Second, दूसरी बात, he was filled with the Spirit. वो पूरी तरीके से आत्मा से भरा हुआ Luke था। 1:15 says he was filled with the Spirit. लूका पहला अध्याय उसका 15 वचन कहता है कि वो आत्मा से भरा हुआ था। This question is for you as well. Are you walking in the fullness of the Spirit? ये प्रश्न आपके लिए भी है कि क्या आप पूरी तरीके से आत्मा के भरपूरता में चल रहे हैं। Third one, तीसरा, he was a man of great self-control. और यह वो व्यक्ति था जिसके पास पूरी तरीके से आत्मनियंत्रण या स्वयं नियंत्रण अपने ऊपर वो संयम रख सकता था। Luke 1:15 says he touched no wine, he had no strong drink. लूका 15 अध्याय कहता है कि उसने कभी जो है 1:15. लूका पहला अध्याय उसका 15 वचन कहता है कि उसने कभी दाख रस या दाख मधु को छुआ नहीं, हाथ नहीं लगाया। He had great self-control because he knew he was focused on his mission. और उसको बहुत ही बड़ा वो संयम वाला व्यक्ति था क्योंकि वो जानता था कि उसके जीवन में बहुत ही बड़ा परमेश्वर का उद्देश्य और मकसद है। So if you know your mission, you will never get distracted and you will have great self-control. अगर आप अपने जीवन के मकसद को, उद्देश्य को जानते हैं तो आप बिल्कुल स्वयं नियंत्रण रखेंगे या संयम बने रहेंगे। आप बिल्कुल अपने मन को भटकाएंगे नहीं। The fourth point that made him great was that he was humble. और चौथी बात थी जिसने उसे बहुत ही महान व्यक्ति बनाया वो ये है कि वो नम्र व्यक्ति He था। said in John 3:30, उसने यूहन्ना उसके 3 अध्याय 30वें वचन में कहा may he increase and I decrease. कि वो बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। Guys, he's the real deal. I am nothing. और वो कहता है कि परमेश्वर, आप जाने कि यीशु जो है वो ही असली व्यक्ति है, मैं नहीं। Fifth, he proclaimed the word of God. और पांचवी बात कि उसने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। He said, behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world. उसने कहा कि देखो वो मेमना जो सारे संसार के पापों को अपने ऊपर उठा लिए जाता And है। sixth, he won people to Christ. और छठी बात कि He won people to Christ. उसने लोगों को मसीह के लिए उसने जीता। He turned the heart of many unto the Father. और उसने बहुत सारे लोगों के हृदय को बदला कि वो पिता की ओर अपने हृदय को करें। Excellent. This made him the greatest man that ever lived. बहुत ही सुंदर और अद्भुत बात कि इन सारी बातों ने उसे एक महान व्यक्ति बनाया। Are you ready for the mystery? क्या आप तैयार हैं उस रहस्य के मुद्दे के लिए? Let's read. आइए हम Matthew पढ़ें। chapter 11 verse 11.
मत्ती उसका 11 अध्याय उसका 11 वचन, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में। Take a minute. 1 minute. There is no one that is born of women who is greater than John. और स्त्रियों से जो कोई जन्मा है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। Abraham, David, Noah, Elijah, Daniel. अब्राहम, दाऊद, एलिया, नूहा और दाऊद, ये सारे लोग जो हैं वो कोई भी उससे बड़ा नहीं है। Isaiah, Jeremiah, Daniel, none of them. यशाया, यिर्मयाह, डैनियल, इज़िकियल, ये सब कोई उससे बड़े नहीं हैं। Are you sure that none of them were greater than John? क्या आप सच में इस बात का निश्चय करते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा ये लोग भी नहीं थे? Jesus is saying absolutely yes. No one was greater than John. यीशु ने कहा कि हाँ, सचमुच यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं था। Here's the mystery. यहाँ पर रहस्य की बात है। Are you ready for it? क्या आप तैयार हैं इसके लिए? Read the next part of that. उसका हम अगला भाग पढ़ेंगे उसी वचन का। पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। Notwithstanding, he that is least in the kingdom is greater than he. पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। Beloved saints, the good news is that since you have accepted Jesus as your Lord and Savior, you automatically are greater than the greatest man that ever lived. और प्रिय संतों, इस बात को आप जान लें कि अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकारा है तो आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो एक बहुत ही बड़ा महान व्यक्ति था, आप उससे भी महान हो जाते हैं। Now you think this is not fair. तो अब आप सोचेंगे कि ये बिल्कुल भी ये अच्छी बात नहीं है। I have not done anything मैंने तो कुछ ऐसा काम नहीं किया because of which I should be greater than John the Baptist. जिसके वजह से मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा किया Now जाए। let me tell you why John is greater than the Old Testament prophets and why we are greater than John. और अब मैं आपको बताऊंगा कि यूहन्ना जो है वो सारे पुराने नियम के नबियों से बड़ा क्यों था और आप जो है वो यूहन्ना से बड़े क्यों हैं। Get ready, guys. आप तैयार हो जाए। The prophet said, भविष्यद्वक्ताओं ने कहा the Messiah will come. मसीहा आएगा। John said, यूहन्ना ने कहा the Messiah has come. कि मसीहा आ चुका है। Understood why John is greater than all of them? क्या आपको समझ में आया कि यूहन्ना इन सबसे बड़ा क्यों था? Because his message was greater than theirs. क्योंकि उसका संदेश जो है वो इन लोगों से बड़ा था। He was the only prophet of the Old Testament who saw the Messiah come. और वो केवल वही एक भविष्यद्वक्ता था पुराने नियम से कि जिसने अपने आंखों से मसीहा को देखा। Get ready, guys. आप तैयार हो जाए। You know why you are greater than John? क्या आपको पता है कि आप इस यूहन्ना से भी बढ़कर महान क्यों हैं? The Messiah lives in me. क्योंकि ये मसीहा जो है वो मेरे और आपके अंदर रहता है। And what's your हालेलुया। message now? और अब आपका संदेश क्या है? He can live in you. कि वो मसीहा आप में भी होगा And he's coming back. और वो वापस आने वाला है। Amen. हालेलुया। So your message makes you greater than John because John's message made him greater than the Old Testament Wow. prophets. तो इसी वजह से आपका जो संदेश है वो आपको यूहन्ना से भी बढ़कर महान व्यक्ति बनाता है, जैसे कि यूहन्ना का संदेश पुराने नियम के सारे नबियों से उसको महान बनाया। So understand one thing, this privilege that you have is greater than any one of them that I have. वाह, हालेलुया। तो आप इस बात को समझ ले कि ये जो सौभाग्य आपको और हम मुझे मिला है कि हम यूहन्ना से भी बढ़कर महान व्यक्ति हैं। So celebrate Christ. तो मसीह को जो है मसीह का उत्सव मनाएं आप Celebrate him, rejoice in him. और उसमें आप आनंद मनाएं, खुश हो जाएं। Look at yourself in the mirror and say, wow, I am greater. Least in the kingdom is greater than the greatest. Wow. और आप अपने आप को आईने में खड़े हो जाएं उसके सामने और आप देखकर कहें कि क्या मैं यूहन्ना से बढ़कर हूँ। Amazing. ये बहुत ही अद्भुत बात है। Beautiful, isn't it, saints? क्या ये सुंदर बात नहीं संतो? If this message didn't touch you, अगर इस संदेश ने आपको नहीं छुआ,
Next time I will tell you about a man तो अगली बार मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा who was very influenced by his message, that is John's message. जो व्यक्ति यूहन्ना के संदेश के द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ That he changed the complete course of his life. कि उसने अपने जीवन के पूरे अपने जीवन को ही बदल डाला। And shockingly, you know him very well. और अगर आश्चर्य की बात देखें तो आप उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हैं। That we'll learn next time. तो इसके बारे में हम अगली बार सीखेंगे। Then we will get into the depths of what John was actually saying. और तब हम जो है इस बात की गहराई में जाएंगे कि सच में यूहन्ना क्या कहना चाहता So था। friends, तो दोस्तों, don't try to be great. आप महान बनने की कोशिश ना करें। In God's eyes, you are great. परमेश्वर की नज़र में आप महान हैं And He loves you. और वो आपसे बहुत प्रेम करते He हैं। appreciates you. वो आपको सराहते हैं Not on basis of your action, but basis of your attitude. और आपके कार्यों के द्वारा वो आपको सराहते नहीं हैं, लेकिन आपका जो व्यवहार है उसके द्वारा वो आपको सराहते What do हैं। you think of Him? आप उनके बारे में क्या सोचते You हैं? will celebrate His love. आप उनके ज़रूर उनके प्रेम को जो है आप उत्सव Let's मनाएंगे। pray. आइए हम प्रार्थना करें। Blessed Heavenly Father, I pray for everyone watching right now. स्वर्गीय पिता, जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं I bless them, Lord. और मैं उन्हें आशीष करता हूँ Let this message go into their hearts. और ये होने दे कि ये संदेश उनके हृदय में जाए Bring forth fruit 1,000 times. और 1000 गुना उनके जीवन में फल लेकर आए। And I bless the seed that has been sown in their lives. और ये बीज जो उनके हृदय में उनके जीवन में बोया गया उसे मैं आशीष करता हूँ। Let them not try to be great. होने दे कि वो कोशिश ना करें महान बनने की, Let them know they are great. उन्हें ये जानने दे कि वो एक और महान व्यक्ति पहले से ही है, Because greater is He क्योंकि महान है वो that is in them जो उनके अंदर रहता है than He that is in the world. उससे जो संसार में है। Let them accept and know this fact. उन्हें इस बात का, इस सत्य का को स्वीकारने दे और जानने दे। Let them know the Christ that is in them. उन्हें जानने दे कि मसीह जो उनके अंदर रहता है, That they can live the Christ through them. ताकि उस मसीह को वो मसीह के द्वारा जिए अपने जीवन को। Father, पिता, let them know उन्हें जानने दे you have made them great already. कि आपने उन्हें पहले से ही महान व्यक्ति बना दिया है Greater than the greatest man that ever lived. और महान बनाया उस सबसे महान व्यक्ति से भी ज़्यादा महान। I bless them in Jesus' name. मैं उन्हें आशीष करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन। Guys, you are blessed and you are great in God's eyes. आप सब जो हैं आशीषित हैं और प्रभु के नज़र में आप सब बहुत ही महान हैं। Till we meet again, और दोबारा मिलने से पहले celebrate Christ. मसीह को जो है उसका उत्सव मनाएं। I bless you. Shalom. मैं आप सभी को आशीष करता हूँ। शालोम।